सबको पता है, एक दिन निकलना पड़ेगा, सब जानते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जानता नहीं। जानते तो सब हैं पर मानते कोई नहीं, सब सोचते हैं हम मरेंगे ही नहीं। हाँ? इस दुनिया में अजम्बरी हम ही हैं, जो मरने वाला ना हो हम हैं केवल। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित यदि व्यक्ति को मन को हरि में लगाना हो तो एक काम करना चाहिए। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य क्षता भयम। हमें चाहिए कि हरि में मन लगाएं। आगे परीक्षित ने सृष्टि के विषय में पूछा। भगवान सुखदेव ने महाराज मंगलाचरण किया। यत्कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। महाराज भगवान को प्रणाम किया। उसके बीच में क्या व्यक्ति को क्या चाहिए तो कौन से देवता का पूजन करना चाहिए वो भी वर्णन है। किस अक्षर से किसी को विद्या चाहिए, ज्ञानी बनना हो तो भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए माता पार्वती के साथ में। और किसी को सुंदर बनना हो, माताओं को काम की बात है, बिना डेंटिंग पेंटिंग के महाराज। और आजकल ऐसे पूजा वूजा की जरूरत तो नहीं है, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो महाराज सब काम हो जाएगा फिर भी तो बिना डेंटिंग पेंटिंग के किसी को अगर सुंदर बनना हो तो उर्वशी का पूजन करे। किसी पुरुष को अपनी आयु अगर बढ़ानी हो तो अश्विनी कुमार का पूजन करे। सुखी परिवार चाहिए तो माता पार्वती का पूजन करे। धन चाहिए तो लक्ष्मी के सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। बोले महाराज सब चाहिए तो अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। कुछ ना चाहिए सब कुछ चाहिए। तो कोटा बहुत लंबा चौड़ा हो तो सीधा डायरेक्ट रिलेशन रखना चाहिए, बीच वालों से रखना नहीं चाहिए। बोले भगवान कृष्ण का पूजा करो, गोविंद का पूजन करो, सब मिल जाएगा महाराज। देखो मिलने वाली बात पे सब ताली बजा दी। बोले चाहिए तो साहब मिलना तो चाहिए। तो अब महाराज आगे चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। भगवान कहते हैं अहम एव समय वाग्रे नान्यत यत् सचत परम अशादहम तये तच्च युव शिष्येत सुस्मे हम। हे ब्रह्मा जी, सृष्टि क्रम में नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी उत्पत्ति होते हैं तो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण चतुश्लोक की भागवत का ज्ञान देते हैं। हे ब्रह्मा जी, इस दुनिया में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। अहम एव, हर एक वस्तु में मैं ही हूं। जैसे एक सूरज का किरण, एक सूरज हजारों घड़े में अगर जल रख दिया जाए तो हर एक घड़े में दिखाई पड़ता है, पर सूरज एक ही रहता है। इसी तरह हर जीव के भीतर मैं ही हूं, मुझसे अलग कोई भी नहीं। द्वितीय स्कंद को प्रणाम करते हैं। तृतीय स्कंद के प्रारंभ में विदुर जी और उद्धव जी के मिलन के विषय में चर्चा है। महाराज महाराज विदुर जी और उद्धव जी के मिलन के विषय में चर्चा आता है। बोले कैसे मिलना हुआ? विदुर जी तो कौरव के यहाँ रहते थे। तब बात हुई, महाभारत युद्ध से पहले की बात है। एक दिन श्री विदुर जी महाराज जाकर धृतराष्ट्र जी को समझा रहे थे कि सुनो भैया, अगर किसी देश में कोई राज्य गड़बड़ हो, खराब हो और उससे देश की बदनामी होती है तो राज्य को अलग कर देना चाहिए। कि राज्य में एक जिला खराब हो, जिले को अलग कर दो। जिले में गांव, कस्बा, कस्बे में कोई घर खराब हो तो घर को अलग कर दो। घर में एक व्यक्ति खराब हो जिसकी वजह से घर की बदनामी होती है तो उस व्यक्ति को घर से अलग कर दो। और एक व्यक्ति के भीतर भी, शरीर में भी एक शरीर का एक अंग खराब हो, डॉक्टर साहब का इसको भैको वरना कैंसर फैलेगा तो उस अंग को भी अलग कर देना चाहिए। और आपके यहाँ ये जो दुर्योधन है ये कलंक जैसा ही है, इसको घर से अलग कीजिए। कल गोविंद आने वाले हैं, मैंने सुना पांडवों की खबर लेके। तो कल जब भगवान आए, द्वारिकाधीश आए तो उनका कहना मान लीजिएगा। दुर्योधन ने सुन लिया, अच्छा हुआ।
मेरा नमक खा के मुझे कह रहा है घर से निकालो, मैं तुझे निकालता हूं घर से, भाग यहां से। चाचा जी बहुत हो गई नौकरी, अब जाओ मंत्री पद से हटो दे। अब बेटे के आगे कुछ ना बोल सके धृतराष्ट्र। देखो, जब बेटे के सामने पिता की बोलती बंद हो जाए तो समझो घर बर्बादी की ओर है, घर बर्बादी की ओर है। कौरवों की बर्बादी यहीं से शुरू हुई। बेटा गलती करता रहा, पिता बेटे के डर से चुप रहा। एक तमाचा मारने वाला पीछा पिता होना चाहिए। दुनिया भर में कथा कहते हैं, घूमता हूं महाराज, हजारों को उपदेश देता हूं, पिताजी की मिस कॉल देखता हूं तो हाथ कांप जाता है महाराज। अभी भी इतना डर रहता है अभी महाराज। विश्वास नहीं तो विष्णु भैया से पूछ सकते हैं हमारा कितना खौफ रहता है, तो सबको पता है। देखो, पिता से डर होना चाहिए, पुत्र को मर्यादा एक होनी चाहिए। तो अब दुर्योधन के चक्कर में कुछ चुप रहे धृतराष्ट्र। विदुर जी ने कहा बढ़िया मौका मिला, मैं निकलता युद्ध छोड़ के तो लोग बोलते नमक हराम निकला, मैं छोड़ के चला गया। युद्ध होगा पता है, अब तो अब कुछ विकल्प है नहीं। और रख दिया धनुर्बाण और निकल गए वहां से। भागवत जी में लिखा है वहां से विदुर नहीं गया, कौन गया? बोले सन्निर्गतः पौरव कौरव पुण्य लब्धो, कौरव का पुण्य का पुंज निकल के चला गया। घर जाके विदुरानी से बोले देखो देवी जी, बात ऐसी है कि मंत्री का घर खाली करो, अब चलो अपनी कुटिया पे। मंत्री पद छोड़ा है हम तो, पति पत्नी दोनों गए कुटिया साफ करने। बहुत पुरानी झोपड़ी, बरसों से मंत्री थे। अब दिक्कत ही हो गई, सफाई करते करते विदुर जी महाराज ने कही कि देवी बात ऐसी है कि कल द्वारिकाधीश आ रहे हैं। और जैसे द्वारिकाधीश का नाम सुना, विद्रानी की आंखों से अविरल अश्रुधारा गिरी। कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं? बोले हाँ देवी। अच्छा प्रभु, मैंने ना मन ही मन उनको बेटा मान रखा है, हमारा कोई संतान नहीं ना, तो वही हमारे बेटे जैसे हैं। कल उनका दर्शन मिलेगा? बोले हाँ देवी दर्शन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो ये तो बढ़िया बात है। दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न। घर सफाई करते करते रात्रि हो गई। विदुरानी ने प्रश्न किया कि कन्हैया कब पधार रहे हैं? बोले कल प्रातः काल अगवानी होगी, नगर के बाहर ठहरे हुए। विदुरानी बोली सरकार, सुबह से सफाई करते करते आधी रात हो गई, अब सो गए और सुबह न जगे और गोविंद की सवारी निकल गई। जगराता बैठे हैं रात भर दोनों पति पत्नी। बोले हाँ देवी क्यों ना, पति पत्नी सोए नहीं। विदुर जी विदुरानी को गोविंद के बारे में बताते हैं। तुम जानते हो विदुरानी, जब कृष्ण यशोदा के यहाँ रहते थे ना, तो अपने दोस्तों के संग नंगे पांव खेलने जाते थे। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, विदुरानी सुन सुन के आनंदित हो जाती है। रात्रि निकल गई, प्रातः काल थकावट और ठंडी ठंडी जब हवा चलने लगी तो दोनों को नींद आ गई, दोनों की आंखें लग गई। भगवान की अगवानी हुई, द्वारिकाधीश की जय जय जयकार होने लगा, दोनों की नींद खुली। और देवी लगता है द्वारिकाधीश पधारे। अरे राम प्रभु क्या करें, गड़बड़ हो गया मामला। ओ रे अब भगो छोड़ो, अब ना हाथ धोया ना मुंह धोया ना पैर धोए, दोनों जैसे उठे वैसे दौड़ लगाए। भीड़ खचाखच, दोनों तरफ रास्ता भरा हुआ। भगवान रथ में बैठकर आ रहे हैं। अब कहां खड़े हो, जगह बिल्कुल नहीं। लोगों ने देखा ये तो विदुर जी हैं। तो एक सज्जन ने अपनी घर की अट्टालिकाओं पर जगह दी। दोनों पति पत्नी गए ऊपर। महाराज दूर से देखा तो भगवान कहां दिखेंगे। रथ हैं, घोड़े हैं, सेवक हैं, चवर करने वाले हैं, छतरी करने वाले हैं। पर गोस्वामी बिंदु जी कहते हैं, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है। विदुर जी ने तो नहीं देखा भगवान को, ठाकुर जी ने देख लिया। ठाकुर जी ने देख लिया। वृंदावन में एक सूरदास रोज मंदिर दर्शन करने आते थे। एक दिन गोसाइयों ने पूछ लिया, अरे बाबा तुम तो अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता, काहे को आते हो रोज मंदिर धक्का खाते खाते? बाबा बोले, अरे मुझे तो वो दिखाई नहीं पड़ता, पर वो तो देख लेता है ना कि मैं आया हूं। विदुर जी की भी हुई बात।
विदुर जी नहीं देख पाए, भगवान ने देख लिया। काका जी राम राम। अरे काकी भी आई है, राम राम काकी जी। ओहो, पति पत्नी गदगद हो गए उतनी भीड़ में। इस बात से यह बात समझना चाहिए, जहां दिखावा करने वाले हजारों की भीड़ हो, लोग आगे आगे खूब खड़े हो, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो पीछे खड़े हो जाओ। ठाकुर जी तुमको ढूंढ लेंगे कि कोई सच्चा प्रेमी कौन आया है मेरे पास। ये सब तो बाहरी है। कौन आया है? ठाकुर जी तुम्हें ढूंढ लेंगे। विदुर जी को ढूंढ लिया, दोनों समाधिस्थ हो गए, सवारी निकल के चली गई। अब क्या करें? बहुत देर बाद होश आई तो सामने कोई है ही नहीं। विदुर जी विदुरानी से बोले, देवी तुम घर चली जाओ, मैं सभा में जाता हूँ, प्रजाओं के संग बैठूंगा, बातचीत क्या क्या होती देख लूंगा मैं। विदुरानी गई, स्नान करना था, बहुत काम था। विदुर जी गई, सभा बैठी और दुर्योधन से भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो, पांडवों को मना लूंगा। दुर्योधन बोला, स्विचाग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धेन केशव। अरे केशव, बिना युद्ध के तो एक सुई के नोक के बराबर नहीं जमीन देने वाला मैं। कन्हैया बोले, तुम हमको जानते नहीं हो। लड़ाई शुरू होने लगी, जैसा लगा। धृतराष्ट्र समझाए, दुर्योधन बोला, गोविंद इस बातें छोड़ो ना, आप हमारे घर पधारें, भोजन कर लीजिए, हमको पता नहीं आपको क्या पसंद है, तो हमने 56 भोग आपके लिए बनवाया है, तो कुछ पा लीजिए पहले, जो आपका मन करे। भगवान बोले, दुर्योधन भोजन न 2 स्थिति में की जाती है, या तो खाने वाला अधिक भूखा हो, 4-5 दिन का भूखा हो तो मान अपमान यश अपयश नहीं दिखेगा, उसे तक खा लेगा। या खिलाने वाले के मन में अधिक प्रेम हो, आप अपना घर में भोजन किया, बच्चों को कराया, अपने भोजन किया, और सहेली से मिलने पड़ोसी के घर पे गई और वो अभी अभी बस खाना खाने की तैयारी कर रही हो, आपसे कहेगी थोड़ा चख तो ले कैसा बनाया, तो आपका पेट तो भरा है पर सहेली का प्रेम आपको थोड़ा बहुत खिला देता है। भगवान बोले, तुम्हारे मन में प्रेम और ना हमारे पेट में भूख। वैसे भी आज हमें भोजन का न्योता विदुर जी किया। विदुर जी, मैंने न्योता कब दिया भैया, मैंने तो बुलाया ही नहीं। विदुर जी सोचे, नटखटे इसका भरोसा नहीं, पहुंच भी सकता है। विदुर जी बाजार दौड़े, कल की झोपड़ी में शिफ्टिंग हुई, हमारा कुछ सामान है नहीं घर में, और ये साहब को न्योता मिल गया, मामला गड़बड़ा गया। विदुर जी भगे। भगवान कृष्ण सब छोड़ के विदुरानी की कुटिया की तरफ निकले, सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिया, अकेले गए और काकी का दरवाजा खटखटाया। जिंदगी में कुछ भी बनो, तरक्की कर लो, कितने बड़े अफसर बनो, घर जाओ ना तो बेटा बन के जाओ, बहू बन के जाओ, भाई बन के जाओ, बहन बन के जाओ। अपने पद को साथ में ले जाओगे तो घर की जिंदगी अच्छी नहीं होगी, रस नहीं आएगा। कृष्ण ने सोचा, द्वारिकाधीश बन के जाऊंगा तो काकी का प्रेम नहीं, फॉर्मेलिटी मिलेगी। फिर तो प्रेम में रस में डुबकी लगाना है तो बेटा बन के जाना पड़ेगा। सब सिपाहियों को दूर कर दिया, मैं अपने काकी के घर जा रहा हूं, तुम पीछे हटो। अकेला गया, दरवाजा खटखटाया, नगर निकला था कृष्ण के स्वागत के लिए। कृष्ण अकेला विदुरानी के घर गया। सीखो इससे, जब घर जाओ, माँ बाप के सामने जाओ, अपनों के सामने जाओ तो बेटा बन के जाओ, भाई बन के जाओ, व्यापारी बन के नहीं जाओ, बड़े आदमी बन के नहीं जाओ। कृष्ण बालक बन के गया, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी स्नान कर रही थी। कौन? काकी में गोविंद। और जैसे गोविंद नाम सुना, विदुरानी के होश उड़ गई। कैसे? दौड़ के आए, स्नान करते करते होश नहीं रहा, कुंडी खोल दिया, सामने गोविंद खड़ा है। पीतांबरी गोविंद ने अपनी उठाई, स्नान करती आई हुई काकी को उड़ा दी। इतना होश भी नहीं कि वस्त्र पहन ले पूरी तरह से। अब कहां बिठाए? कल ही तो कुटिया में आए, सालों बाद, जगह बिल्कुल नहीं, न सोफे, न गद्दे, न कुर्सी, चटाई पड़ी थी बहुत पुरानी, उसको उठाया, जमीन पे बिछा दिया।
बेटा बैठ जाओ गोविंद। चटाई पे बैठते हुए गोविंद की आंखों से आंसू आए। कन्हैया किस लिए रो रहे हो? बढ़िया सिंहासन नहीं दिया बैठने के लिए, इसीलिए? कृष्ण बोले, आज बहुत दिन बाद द्वारिकाधीश यशोदानंदन बनने का मौका मिला इसको। मैं थक चुका था दिखावटी बनावटी सोफों से, सिंहासनों से। कहीं भी जाओ तो फॉर्मेलिटियों से मेरा सिर दर्द हो गया था। द्वारिकाधीश कह के कि लोगों ने परेशान कर दिया था। बहुत वर्षों बाद एक राजा को बेटा बनने का सौभाग्य मिला। मुझे मां यशोदा की याद आ रही है। मैं गोकुल में इसी तरह चटाई में बैठ के मैया की गोद में स्तनपान करता था। वर्षों बाद मां को देख पाया हूं। तुम में यशोदा दिख रही है। विदुरानी की आंखों से झरझर वर्षा हुई। अरे पगले, मैं भी तो तुझ में अपने बेटे को देखती हूं। तू ही तो मेरा बेटा है, और कौन है मेरा? कोई है ही नहीं। कृष्ण बोले, मां यशोदा मुझे ऐसी चटाई पर बिठा के अपने हाथों से भोजन कराती थी। काकी भूख लग रही है। दुर्योधन के यहां 56 भोग परोस दिए गए साहब, कुछ नहीं खाया। कहा भूख नहीं है। और विदुरानी के सामने आते ही बेटे को भूख लगा है। बेटा शादी में पार्टियों में कितना ही खा के आए, जब तक घर में आके माँ के हाथ की बनी की रोटी नहीं खाता ना तो उसकी भूख मरती नहीं, मिटती नहीं। बहुत वर्षों बाद माँ मिली है तो कुछ तो खाने को मिलेगा। 56 भोग देख के जिसको भूख नहीं लगी, विदुरानी का चेहरा देख के उसको भूख लगी। अब क्या खिलाएं तुझे? कुछ तो है ही नहीं। क्या खिलाएं? क्या खिलाएं? बाहर गई, एक केला लगाया था बहुत पहले, वृक्ष था उसका, केला तोड़ के ले आई। वो गोविंद को देखने लगी। एक दूसरे को निहार रहे हैं, दोनों चुप है। नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। दोनों खामोश हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। केला छिला, छिलका उतारा, केला फेंक पड़ी, छिलका खिलाने लगी गोविंद को। विदुरानी गोविंद को देख रही है, गोविंद विदुरानी को देख रहे हैं। क्या खा रहा हूं और क्या खिला रही हूं दोनों को पता नहीं। छिलका खा गया गोविंद। ओह क्या स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद या शबरी के बेर में थे या यशोदा की माखन रोटी में, और आज तुम्हारे यहां क्या स्वादिष्ट फल है। काकी और दो ना, 1 दर्जन केले के छिलके खा गया गोविंद। विदुरानी को पता नहीं क्या खिला रहे हैं। और कृष्ण को पता नहीं क्या खाया। विदुर जी आए, अरे क्या खिला रही हो? अरे होश आया, देखा तो केलों का पहाड़ खड़ा हुआ। गोविंद तुमने नहीं बताया बेटा, मैं तो पागल हूं, बेहोश हूं, ऐसे ही हूं, पर तुमको तो बताना चाहिए था। कृष्ण बोले, काका काकी, मैं कभी नहीं देखता कि सामने वाला क्या भोग लगा रहा है। मैं हमेशा यह देखता हूं भोग लगाते हुए उसकी मन की स्थिति कैसी है। मुझे नहीं चाहिए लड्डू पेड़ा बढ़िया पकवान रबड़ी मलाई, कुछ ना। सूखी रोटी नून के संग भोग लगा दो। नमक रोटी में पा लेता हूं, फिर प्रेम से लगाना चाहिए उसको। मैं नहीं देखता सामने क्या धरे हैं मेरे सामने। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मिले सो पालूंगा, फिर प्रेम से दिया होना चाहिए। प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम ही आधार है। जिसने भजा प्रेम से उसका बेड़ा पार है। महाराज फिर क्या था, विदुर जी माखन लेके आए थे, माखन खिलाया। कन्हैया बोले, काका एक बात बोलूं? हाँ बोले बेटा। बोले, जितना स्वाद इस केले के छिलके में था उतना माखन में नहीं था। क्यों? बोले माखन बनाते हुए व्यापारी के मन में व्यापार चल रहा था। जब केले का वृक्ष ये पौधा लगा रही थी,
तब काकी सोच रही थी कि किसको खिलाऊंगी, कौन आएगा इसको खाने के लिए। वो मेरा चिंतन कर रही थी, सो मैं आ गया। आज इसमें प्रेम का रस मिला है, इसीलिए छिलका भी स्वादिष्ट है और माखन में व्यापार का रस भरा है, इसीलिए माखन स्वादिष्ट नहीं है। देखो सज्जन वृंद, आप सबसे निवेदन है कि यदि गोविंद को पाना हो, ऐसा नहीं कि गोविंद हमारे यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। विदुरानी का जैसा जिस दिन भाव हो जाएगा, स्वरूप होना बड़ी बात नहीं, विदुरानी जैसा स्वरूप तो बना सकते हो। जिस दिन विदुरानी जैसा स्वभाव बना लोगे, उस दिन भगवान तुम्हारे पास आएंगे। स्वभाव परिवर्तन करो, स्वभाव चेंज करो। गोविंद के चरणों में भक्ति। विदुर जी और विदुरानी ने निवेदन किया कि प्रभु हमारा मन कभी आपसे अलग ना हो। प्रभु आप चाहे मानो या न मानो, पर हमारे तो आपके सिवा कोई है ही नहीं। आपके सिवा कोई हो तो ना, तो महाराज बोले हमारा तो आपके सिवा कोई है ही नहीं, आप ही तो हो। इसलिए गोविंद, यह मन सदैव तुम्हारे चरणों में लगा रहे और तुम्हारे ठिकाने में, तुम्हारे यहाँ मेरा वास हो। इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। बस तुम इस बात को मान लो कि तुम ही हो मेरे, तुम्हारे सिवा हमारा कोई है नहीं। तू माने या ना माने दिलदारा, असाते तेनो रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असाते तेनो मनवा। तू माने या ना माने दिलदारा, असाते तेनो रब मनिया। बस होर केड़ा रब दा द्वारा, बस होर केड़ा रब दा द्वारा, साडे तेनों रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साडे तेनों रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साडे तेनों रब मनिया। बस होर केड़ा रब दा द्वारा, बस होर केड़ा रब दा द्वारा, साडे तेनों रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साडे तेनों रब मनिया। अपने तन की खाक उड़ाई, अपने तन की खाक उड़ाई, ओ अपने तन की खाक उड़ाई, अपने तन की खाक उड़ाई। तब वे इश्क की मंजिल पाई, तब इश्क की मंजिल पाई, ओ तब वे इश्क की मंजिल पाई। तब इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का, ओ मेरी सांसों का खोले एक तारा, साडे तेनों रब मनिया। वो साने ना माने दिलदारा, साडे तेनों रब मनिया। बस होर केड़ा रब दा द्वारा, बस होर तेरा रब दा द्वारा, साडे तेनों रब मनवा। तू माने या ना माने दिलदारा, साडे तेनों रब मनिया।
तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, ओ तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, ओ तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, साथे तीनों रब मनया, तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तीनों रब मनया, बस होर केड़ा रब दा दारा, बस होर केड़ा रब दा दारा, साथे तीनों रब मनवा, तू माने या ना माने दिलदारा, हसन तेनो रब मनया। हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, ओ हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना, राजी तेरी रजा में रहना, ओ राजी तेरी रजा में रहना, राजी तेरी रजा में रहना, तूने मुझको जय हो। ओ तूने मुझको सिखाया है यारा, साथे तीनों रब मनया, तू माने या ना माने दिलदारा, तेनो रब मनया, ओ तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तीनों रब मनया, तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनो रब मनया, बस होर केड़ा रब दा द्वारा, बस होर खेड़ा रब दा द्वारा, ओ बस होर केड़ा रब दा द्वारा, बस होर खेड़ा रब दा द्वारा, साथे तेनो रब मनवा, तू माने या ना माने दिलदारा, सन तेनो रब मनया, तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनो रब मनया, तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तेनो रब